मेरा नाम प्रांजल राय है। मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले से संबंध रखता हूँ और मैं हिंदी मीडियम से इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और इसमें मुझे 250वीं रैंक हासिल हुई और ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य ही रहा परीक्षा में। तो यही मेरा संपूर्ण परिचय है। रिज़ल्ट जब आया तो उम्मीद जताई जा रही थी कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे और चूँकि मैं घर पे था तो पूरा परिवार मम्मी-पापा, सिस्टर साथ में थे और कुछ दोस्त भी मेरे साथ में थे उस वक़्त मौजूद। तो जब पीडीएफ आया तो उसमें मैंने नाम सर्च किया और अपना नाम उसमें देखा तो डेफ़िनेटली खुशी हुई। फिर मैंने रैंक सबको बताई जो हासिल हुई थी, तो सब लोग डेफ़िनेटली काफ़ी खुश हुए और उसके बाद लगभग जश्न जैसा माहौल रहा घर पर काफ़ी देर तक। इस तैयारी से पहले मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करूँ तो मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से अपना बीटेक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने 2 ढाई साल तक लगभग इंडिया में इंस्टाबेस कंपनी में और लगभग 1 साल तक अमेज़न आयरलैंड में एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया था। यूपीएससी की तरफ स्विच करने के लिए चूँकि ये एग्ज़ाम बैक ऑफ द माइंड मेरे हमेशा से रहा। पापा से इसके बारे में जानने को मिला था तो एक इंस्पिरेशन वहाँ से रही और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रहते हुए जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए सिविल सर्विसेज जो मेरा ट्रू इनहेरेंट नेचर है, जो पर्सनैलिटी है, मेरे लिए ज़्यादा बेटर फिट है। तो मैंने उस पॉइंट पे डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान करना है। जहाँ मैं लोगों से सीधे-सीधे कनेक्ट कर सकूँ और अपने काम का सीधा एक विज़िबल इम्पैक्ट देख सकूँ। दृष्टि आईएएस में मैं फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट रहा, तो मेरी पूरी ऑफ़लाइन क्लासेज़ यहीं दृष्टि आईएएस में ही हुई करोल बाग सेंटर पे। उसके बाद मैं अस्मिता योजना का भी हिस्सा रहा, नोएडा लाइब्रेरी और नोएडा हॉस्टल में उन फैसिलिटीज़ का मैंने लाभ उठाया। उसके अलावा ऑप्शनल से लेकर तमाम अन्य टेस्ट सीरीज़ जैसे जो विकल्प हैं उनका मैंने अपना उपयोग इस परीक्षा के दौरान दृष्टि आईएएस से ही किया। जब डिसीज़न लिया तो कहीं न कहीं थोड़ा डर तो था कि कोई गारंटी नहीं है कि इस परीक्षा में सफल हो ही जाएँगे और हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम को लेकर भी एक डिलेमा मन में था शुरू में। तो फैमिली में, फ्रेंड्स से या जो सीनियर्स इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उदाहरण के लिए निशांत जी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनसे भी मैंने बातचीत की तो मुझे अधिकांश जगहों से इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम देने की सलाह मिली। लेकिन कहीं न कहीं वो सिक्स्थ सेंस से आवाज़ नहीं आ रही थी और फिर पापा से जब डिस्कस किया तो उन्होंने भी हिंदी मीडियम के लिए ही मुझे एनकरेज किया। तो फिर मैंने उस पॉइंट पे डिसाइड किया एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में ही देंगे। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो सफलता मिले तो भी ठीक, असफलता मिले तो भी ठीक, हिंदी मीडियम से ही एग्ज़ाम देना है। और जो आपने डर की बात कही वो तो तैयारी के दौरान भी कभी-कभी ये सवाल मन में उठा कि क्या ये डिसीज़न सही था? कभी-कभी जब चैलेंजिंग लगा परीक्षा का जो चरण है, तो ये सवाल मन में आए लेकिन अंत में अगर रिज़ल्ट आपके मन का होता है तो वो सारे निर्णय सही लगते हैं हाइंडसाइट में जाकर। हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल रहा यूपीएससी के पेपर में। तो प्राइमरीली मैंने इसकी तैयारी दृष्टि आईएएस में ही मैंने हिंदी साहित्य का कोर्स लिया था, तो विकास सर की क्लासेस की थी। साथ में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए चूँकि मेरे अपने पिताजी भी हिंदी के ही शिक्षक और साहित्यकार हैं, तो मुझे काफ़ी कुछ इनपुट वहाँ से भी मिलता रहा। तो ये 2 मेरे प्राइमरी सोर्सेज़ रहे हिंदी ऑप्शनल की तैयारी के लिए। फैमिली से मैं हमेशा कनेक्टेड रहा, रोज़ लगभग कॉल होती थी, तो जो भी इमोशनल सपोर्ट कभी-कभी लो फ़ील होता था तो बात कर लेता था फैमिली से। और फैमिली के साथ-साथ चूँकि मेरे घर पे मतलब मैं कहूँगा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा खुला वातावरण मुझे मिला, तो कई चीज़ें डिस्कस करने में किसी तरह की झिझक महसूस नहीं होती थी, चाहे पापा हो, मम्मी हो या सिस्टर हो, तो खुल के डिस्कस कर लिया करते थे। साथ ही यहाँ पर जो दोस्त रहे, उन्होंने भी मुझे समय-समय पर इमोशनल सपोर्ट जिसकी ज़रूरत रहती है इस तैयारी के दौरान, वो पूरी तरह से उपलब्ध कराया। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि अपने सोर्सेज़ को लिमिट करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे इंडेफ़िनिट नंबर ऑफ़ सोर्सेज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो उसमें क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये तय करना कि क्या नहीं पढ़ना है। और पीवाईक्यू को अपना यहाँ पे टॉर्च बियरर अगर हम बनाते हैं, तो वो हमें गाइड कर सकता है कि क्या चीज़ें हमें उठा लेनी है और क्या चीज़ें छोड़ देनी है। तो मैंने भी इसी चीज़ का इस्तेमाल किया था, उसी विवेक का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने सोर्सेज़ को लिमिट किया, कंटेंट को लिमिट किया और अपनी प्लेट में उतना ही खाना रखा जितना मैं खा सकूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे सबसे ज़्यादा काम आई प्रीलिम्स के लिए। यही मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता का राज भी रहा कि मेरे पास समय कम था और चूँकि समय कम था तो बहुत ज़्यादा कंटेंट जुटाने का अवसर नहीं मिला। और मुझे लगता है कि कम कंटेंट में मैंने कोशिश की कि उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन कर पाऊँ। तो इस कोशिश ने और उसमें जितने मैंने एफ़र्ट किए कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, आई थिंक इसी चीज़ को मैं मास्टर करने की कोशिश करता रहा और उसने हेल्प की मुझे इस तैयारी में। डेफ़िनेटली दृष्टि आईएएस मेरी इस पूरी जर्नी का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है और दृष्टि आईएएस से ही मुझे तैयारी करनी है, इसको लेके मुझे कभी कोई डाउट नहीं रहा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फाउंडेशन बैच ही जॉइन किया
और शुरू से आखिरी तक मैं पूरी जर्नी के दौरान जुड़ा रहा दृष्टि आईएएस से, तो आई कैन नॉट थैंक मोर टू दृष्टि आईएएस। हैं कुछ खराबियाँ मेरी तामीर में ज़रूर, हैं कुछ खराबियाँ मेरी तामीर में ज़रूर, 100 मर्तबा मिटा के बनाया गया हूँ मैं। मेरे प्रिय शायर हैं मीर, ये उन्हीं की 2 पंक्तियाँ थीं, तो इसी से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।